नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। हर इंसान ये चाहता है कि उसके द्वारा जीवन भर का परिश्रम करके जो भी धन दौलत या जायदाद उस व्यक्ति ने बनाई है उसके बच्चे उसे आगे बढ़ाएं, उसमें चार चांद लगाएं, उसमें बढ़ोतरी करें। बहुत से लोग अपनी इस इच्छा को अपनी संतान के माध्यम से पूरी भी कर लेते हैं। उनके बच्चे उस जायदाद को, उस पैतृक संपदा को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और उसमें चार चांद लगाते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है और जब तक उन्हें नहीं मिली होती है तब तक तो वह पैतृक संपत्ति सुरक्षित होती है और जैसे ही उन्हें मिलती है धीरे धीरे वो संपत्ति भी नाशवान हो जाती है, अर्थात किसी न किसी तरह से वो जमीन जायदाद और पैसा उनके हाथ से चला जाता है। तो दोस्तों, क्या इन स्थितियों के पीछे भी ग्रह या ग्रहों का योग ही कारण होते हैं? आज हम चर्चा करेंगे ऐसी 3 ग्रह स्थितियों के बारे में जिनकी उपस्थिति जन्म कुंडली के अंदर अगर होती है तो निश्चित तौर से जातक की पैतृक संपत्ति का नाश होता है। बड़ी संख्या में कुंडलियों में ये योग देखने को मिलते हैं। कौन सी हैं वो ग्रह स्थितियां, चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहली स्थिति बनती है कि यदि जन्म कुंडली के धन स्थान का स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में हो और कुंडली के 12वें भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान के स्वामी पर पड़ रही हो, अर्थात नीच धनेश पर पड़ रही हो, ऐसा सिर्फ मेष लग्न की कुंडली में देखने को मिलता है। क्योंकि मेष लग्न में धनेश शुक्र होते हैं जो कुंडली के 6ठे भाव में नीच के हो जाते हैं, और यदि कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति बैठे होते हैं, उनकी दृष्टि यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए नीच राशि में बैठे हुए धनेश पर पड़ती है तो ये पैतृक संपत्ति का नाश करने की स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति, यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव का कोई भी लग्न हो, किसी भी ग्रह का दूसरा भाव हो, अर्थात धन स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि वो ग्रह कुंडली में नीच का हो जाता है और उस ग्रह का संबंध कुंडली में 12वें स्थान के स्वामी के साथ बन जाता है तो ये निश्चित तौर से पैतृक संपत्ति का नाश करने की स्थिति बनती है। जैसे वृश्चिक लग्न में यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हों तो यहाँ धनेश अर्थात धन स्थान के स्वामी, जो कि वृश्चिक लग्न में धन स्थान दूसरे स्थान के स्वामी धनु राशि बृहस्पति खुद धनेश होते हैं, और बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में मकर राशि में जब नीच के हो जाते हैं और कुंडली के 12वें भाव के स्वामी, वृश्चिक लग्न में 12वां भाव होता है शुक्र का, तुला राशि का, उसके स्वामी पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, चाहे वो 5वीं दृष्टि पड़े, 7वीं दृष्टि पड़े या 9वीं दृष्टि पड़े, पैतृक संपत्ति का नाश होता ही है। और तीसरी और सबसे मजबूत स्थिति, यदि धन स्थान का स्वामी कुंडली के अंदर नीच राशि में चला जाता है और उसमें किसी भी प्रकार से धन स्थान में राहु बैठ जाते हैं। ध्यान से समझेंगे कि यदि
कुंडली के दूसरे स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी कुंडली में नीच राशि में हो और कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठ जाए तो जातक की पैतृक संपत्ति चाहे करोड़ों में क्यों न हो, उसकी संपत्ति का नाश होता है। दोस्तों, ये इस तरह की स्थितियां अनेकों और भी स्थितियां हैं, लेकिन ये वो 3 स्थितियां हैं जो बड़ी संख्या में लोगों की कुंडली में देखने को मिलती हैं। धनेश यदि कुंडली के अंदर नीच राशि में चले जाते हैं तो जातक बहुत धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरता है जीवन में। पैतृक संपत्ति उसके पास ना के बराबर रह जाती है यदि धन स्थान का स्वामी नीच राशि में चला जाए और धन स्थान पर किसी भी प्रकार से राहु का प्रभाव बन जाए तो पैतृक संपत्ति का नाश 100% हुआ समझिए। तो दोस्तों, जिस भी जातक की कुंडली में इन तीनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति हो या किसी व्यक्ति की संतान की कुंडली में इस तरह की कोई स्थिति हो तो उसे इससे संबंधित उपचार अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले बृहस्पति के उपचार यहाँ पर जरूरी है क्योंकि बृहस्पति धन के कारक ग्रह कहे गए हैं। दूसरा उपाय, जातक को अपने लग्न को मजबूत करने के उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब जब इंसान का लग्न मजबूत होता है तब तब उसके सोचने समझने की शक्ति उसे गलत कामों की तरफ खर्चा करने से रोकती है। तो दोस्तों, धनेश कुंडली के धनेश के उपाय धन स्थान के स्वामी के उपाय अवश्य करने चाहिए। क्यों? हालांकि धन स्थान के स्वामी के आप रत्न धारण नहीं कर सकते क्योंकि धन स्थान ही मारक स्थान भी होता है। तो दोस्तों, इन तीनों उपायों को उन लोगों को ज़रूर आजमाना चाहिए जिनकी कुंडली में ये पैतृक धन का नाश करने वाली स्थितियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।